एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के दीनबंधु श्री नायारह नामक दशम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का आधा अंश हम पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि दीनबंधु श्री नायार जो वो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं और स्थानांतरण के कारण अब वो उड़ीसा सरकार के अधीन कार्यरत हैं और खाद्य आपूर्ति विभाग में मंत्री के पद पर विराजमान हैं। और उनकी ईमानदारी के बारे में हमने पढ़ा और उनकी कर्म दक्षता के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एकस्मिन् दिने एक दिन पहले हमने पढ़ा था कि उनके नाम कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्र ही आते थे या संवाद पत्रों के अतिरिक्त उनके पास कभी कोई पत्र नहीं आया। तो एकस्मिन् दिने एक दिन श्री नायार पत्रम एक पत्रम पत्र को धृत्वा लेकर या धारण करके यानी कि पकड़कर एक दिन श्री नायार एक पत्र लेकर मस्तक को अवनमय्य का अर्थ हो जाएगा झुकाकर, अवनमय्य का अर्थ हो जाएगा झुकाकर, मस्तक झुकाकर पठन आसित पढ़ रहे थे। एक दिन श्री नायार एक पत्र लेकर मस्तक झुकाकर पढ़ रहे थे। नेत्र तीराद विगलिता अष्टधारा आर्द्रीकरोति स्म पत्रस्य अर्धाधिकम भागम। और नेत्र तीराद आंखों के किनारे से विगलिता निकलती हुई अष्टुधारा ने आंखों के किनारे से निकलती हुई अष्टुधारा ने अर्थात आंसुओं की धारा ने आंसुओं ने आर्द्रीकरोति गीला कर दिया था, आर्द्रीकरोति स्म गीला कर दिया था पत्र से पत्र का अर्धाधिकम भागम आधे से भी अधिक भाग। एक दिन श्री नायार एक पत्र लेकर मस्तक झुकाकर उस पत्र को ध्यान से पढ़ रहे थे और उसकी आंखों से निकलती हुई अष्टुधारा ने पत्र के आधे से अधिक भाग को गीला कर दिया था। तदानीमेव तभी तस्य उसका कार्यालय लिपिकः कार्यालय का लिपिक होता क्लर्क। तो तभी श्री नायार के कार्यालय का लिपिक अर्थात क्लर्क श्रीदासः प्रविशति, श्रीदास प्रवेश करता है। जब वो पत्र पढ़ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए अष्टधारा ने पत्र को भिगो दिया था, तभी उसी समय उनके कार्यालय का लिपिक श्रीदास वहां प्रवेश करता है या पहुंचता है। श्री नायारः तम उक्तवान, श्री नायार ने तम उसको उक्तवान कहा। श्री नायार ने श्रीदास से कहा कि अधुना मम गमन समय समुपागत एव, अधुना अब मेरा गमन समय जाने का समय समुपागत एव आ ही गया है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मेरा दायित्व हस्तांतरण पत्रकम, दायित्व का अर्थ था पदभार, हस्तांतरण का मतलब दूसरे के हाथ में सौंपना। तो मेरे पदभार को दूसरे के हाथ में सौंपने का पत्रकम पत्र सज्जी कुरु तैयार करो, अर्थात मेरा जो कार्यभार है वो किसी और को मैं सौंप सकूं, इस प्रकार का एक पत्र तैयार करो। अहम अधुना द्वित्राणाम दिवसानाम सकारणावकाशम स्वीकरिष्यामि। अहम मैं अधुना मैं अब द्वित्राणाम 2 या 3 दिवसानाम दिनों का सकारणावकाशम कारण सहित अवकाश, सकारण का अर्थ है कारण सहित अवकाशम अवकाश स्वीकरिष्यामि स्वीकार करूँगा या लूँगा। मैं अब 2 या 3 दिन किसी कारण विशेष के कारण अवकाश ग्रहण करूँगा। पुनः तदनु, पुनः उसके बाद, तदनु का अर्थ हो गया उसके बाद, पुनः फिर तदनु उसके पश्चात यानी कि 2 या 3 दिन के पश्चात स्वीकरिष्यामि ग्रहण करूँगा या स्वीकार करूँगा दीर्घ अवकाशम लंबा अवकाश या लंबी छुट्टी, उसके बाद मैं लंबा अवकाश प्राप्त करूँगा। यदि कस्मैश्चित किसी के साथ अज्ञातेन अज्ञानवश मया मेरे द्वारा रुक्ष व्यवहार है, रुक्ष का अर्थ था रूखा या गलत व्यवहार प्रदर्शित स्यात् किया गया हो। यदि किसी के साथ मेरे द्वारा अज्ञानतावश यानी कि मैंने अनजाने में किसी के साथ रूखा व्यवहार किया हो, गलत व्यवहार किया हो, तदर्थम उसके लिए ते आप मह्यम मुझे उदार चित्त से क्षमा प्रदर्शनते क्षमा प्रदान करेंगे या माफ़ करेंगे। यदि मैंने किसी के साथ अज्ञानतावश रूखा व्यवहार किया हो तो
वे सब मुझे उदार चित्त से क्षमा करेंगे। इति सर्वेभ्यो निवेदयतु, ऐसा सर्वेभ्य सभी से निवेदयतु निवेदन करना या ऐसा सभी से कहना। दीनबंधु श्री नायर श्री दास से कहते हैं कि यदि मेरे से अनजाने में किसी के साथ गलत व्यवहार किया गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सब मुझे उदार चित्त से क्षमा करेंगे, ऐसा सबसे निवेदन करना। अर्थात कार्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन सब से मेरी तरफ से निवेदन करना। अनंतरम उसके बाद सर्वे सभी ने अष्टुल हृदय का अर्थ है आंसुओं सहित हृदय से, यानी कि जिनकी आंखों में आंसू थे तो आंसुओं सहित हृदय से सौ प्रस्थानी की होता विदाई, ज्ञापितवंत ज्ञापित की या दी। उसके बाद सभी ने आंसुओं सहित हृदय से यानी कि रोते हुए उनको विदाई दी। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम, तस्य उनके अर्थात श्री नायर के गमनस्य जाने के दिवसत्रयात् परम, दिवसत्रय का अर्थ होगा 3 दिन के परम बाद, 3 दिन बाद दीनबंधु श्री नायर के जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में पत्रम एकम आगतम, एक पत्रम पत्र आगतम आया। उनके जाने के 3 दिन बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहलवशात उत्सुकतावश या जानने की इच्छा के कारण उत्सुकतावश श्री दास ने तत्पत्रम उद्घाटितवान, उस पत्र को खोला। उत्सुकतावश या उत्सुकता के कारण, कौतूहल के कारण श्री दास ने उस पत्र को खोला। लेखिका आसीत सुश्री मेरी, और उस पत्र की लेखिका थी सुश्री मेरी। यस्याः पार्श्वे, जिनके पास सह वह प्रतिमासम हर महीने अर्धाधिकम आदेश से अधिक धनादेश यानी कि मनी ऑर्डर से प्रेषयति स्म, भेजते थे। उस पत्र की लेखिका कौन थी? सुश्री मेरी। और वो सुश्री मेरी जिनके पास हर महीने दीनबंधु श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग धनादेश के द्वारा या मनी ऑर्डर के द्वारा भेजते थे। पत्रे एवं लिखितम आसीत, उस पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था कि श्री नायर भगवान यीशु स्तव मंगलम वितनोत, भगवान यीशु स्तव का विच्छेद हो जाएगा, यीशु धन तव, भगवान यीशु यानी कि भगवान ईशा मसीह तव तुम्हारा मंगलम वितनो, तो मंगल करें, भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करें, शुभ करें। मम मेरा पूर्वतनम पत्रम, पूर्वतनम का अर्थ है पहला, मेरा पहला पत्र त्वया तुमने प्राप्तम स्यात्, प्राप्त किया हो गया, मेरा पहला पत्र तुम्हें मिल गया होगा, मिल चुका होगा। तब समीपे तुम्हारे पास, और सृष्टि मेरी कहती है कि मेरा पहला पत्र तो तुम्हें मिल गया होगा, तुम्हारे पास इदम मम शेष पत्रम, इदम यह मम मेरा शेष पत्रम अंतिम पत्र है, यह मेरा तुम्हारे पास अंतिम पत्र है। ये तो ही क्योंकि मम मेरा जीवन प्रदीप है, जीवन रूपी दीपक, मेरा जीवन रूपी दीपक निर्वापितो भवितुम इच्छामि, निर्वापिता का अर्थ होता है बुझना, तो मेरा जीवन रूपी दीपक जो है वो बुझना भवितुम इच्छति चाहता है, यानी कि शांत होना चाहता है, मेरा जीवन रूपी दीपक बुझना चाहता है, अर्थात मैं मृत्यु को प्राप्त होने की कगार पे हूँ या मरने को हूँ। प्रायः तव आगमन समय अहम न स्थास्यामि, प्रायः तब तुम्हारे आगमन समय आने के समय तक अहम मैं नहीं स्थास्यामि रह पाऊंगी, तुम्हारे आने के समय तक हो सकता है मैं न रह पाऊँ। पूर्व पत्रे पहले वाले पत्र में अहम मैंने आश्रम से आश्रम का सर्वविधम आय व्यय आकलनम, सर्वविधम अलग हो जाएगा, फिर आगे बचेगा आय व्यय आकलनम। पहले पत्र में अहम मैंने आश्रम से आश्रम का सर्वविधम सब प्रकार से आय व्यय, आय और व्यय का आकलनम का अर्थ होगा ब्यौरा या हिसाब प्रेषितवती भेजा था। तो पहले पत्र में मैंने आश्रम का सब प्रकार का आय और व्यय यानी कि आमदनी और खर्च इन सब का हिसाब भेजा था। केवलम यीशु समीपे, केवल यीशु समय भगवान यीशु के समीपे पास गमनात् जाने से पूर्वम पहले तब तुम्हारा दर्शनम इच्छामि दर्शन करना चाहती हूँ, कि मैंने आश्रम का आय और व्यय का ब्यौरा तो तुम्हें भेज दिया था, अब केवल परमपिता परमात्मा के पास जाने से पहले तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। पर प्रथमम त्वया निर्मितो, प्रथमम पहले त्वया तुम्हारे द्वारा निर्मित बनाया गया है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, तुम्हारे द्वारा लगाया गया
अनाथ आश्रम, जो अनाथ आश्रम है वो अधुना अब महाद्रुमेण बड़े वृक्ष के रूप में, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, बड़े वृक्ष के रूप में परिणत है, बदल गया, परिवर्तित हो गया। अर्थात जो तुमने अनाथ आश्रम बनाया था वो अनाथ आश्रम अब बड़े वृक्ष के रूप में हो गया है, अर्थात वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अधुनात्र, अधुनात्र का विच्छेद हो जाएगा अधुना अत्र, अत्र यहाँ, अधुना अब यहाँ शताधिका 100 से अधिक, अब यहाँ 100 से अधिक अनाथ शिशवः अनाथ बच्चे, लालिताः पालिताश्च भवन्ति, लालित और पालित हैं, अर्थात अब यहाँ 100 से अधिक अनाथ बच्चों का लालन पालन होता है। तव हस्तयोस्तव अनाथाश्रमं समर्प्य, तव हस्तयोः तुम्हारे हाथों में, तव तुम्हारे अनाथाश्रमम अनाथाश्रम को समर्प्य सौंप कर, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे अनाथाश्रम को सौंप कर, अहम मैं स्वप्रस्थाने किम विदाई इच्छामी चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारा अनाथ आश्रम था वो उस अनाथ आश्रम को तुम्हारे हाथ में सौंप दूँ और मैं विदा ले लूँ। अद्य समाज तत्व बहु किमपि इच्छति, अद्य आज समाज तत्व का विच्छेद हो जाएगा समाज है, उसके बाद हो जाएगा तत्तः, अद्य आज समाज है, समाज तत्तः तुमसे, बहु किमपि बहुत कुछ इच्छति चाहता है, आज समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है। यौ कौ वाम तव पितरौ भवताम नाम, यौ कौ जो कोई, वाम तव और भवताम, ये जो तीनों शब्द हैं, वाम का अर्थ भी तुम्हारे होते हैं, तव का मतलब भी तुम्हारे और भवताम का मतलब आपके, जो कोई भी आपके या तुम्हारे पितरौ माता पिता हैं, नाम अर्थात जो कोई तुम्हारे माता पिता हैं, तो वे धन्यवादार्हौ, धन्यवादार्हौ का विच्छेद हो जाएगा धन्यवाद, धन अर्हौ, अर्ह का अर्थ होता है योग्य, तो जो कोई तुम्हारे माता पिता हैं तब वे धन्यवादार्हौ, धन्यवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के योग्य हैं। कदाचित ताभ्याम तम विस्मृतः स्यात्, कदाचित कभी, ताभ्याम उनको, तुम विस्मृतः भूले स्यात् होगे, कब तुम उन्हें शायद कभी ही भूले होगे, अर्थात तुम उन्हें नहीं भूले कभी। तुम अवश्यम एतान, तुम अवश्यम अवश्य ही एतान इन शिशुओं को संपुष्ट करके या इनका पालन करके उत्तम मनुष्य कार्यश्य बनाओगे। इति मम कामना वर्तते, ये मेरी कामना है। सृष्टि मेरी कहती है कि तुम अपने माता पिता को शायद ही कभी भूले होंगे, तुम अवश्य ही इन बच्चों को संपुष्ट करके या इनका पालन पोषण करके इन्हें उत्तम मनुष्य बनाओगे, ऐसी मेरी कामना है। और दीनबंधु श्री नायर जो हैं वो भी इसी अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे। प्रभु तत्तः इमा में, इसी आश्रम में नहीं, अनाथ आश्रम में ही पले बढ़े थे दीनबंधु श्री नायर भी, और इस आश्रम की नींव इन्होंने रखी थी। प्रभु त्वत्त इमामेव आशाम पोषयति, प्रभु तत्त तुम्हारी इमामेव आशाम, इसी आशा को पोषयति पुष्ट करे, संपुष्ट करे, यानी कि तुम्हारी परम पिता परमात्मा इच्छा को, इस आशा को पूर्ण करे। यो जन्म दत्तवान, यह जिसने जन्म दत्तवान जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया है अर्थात जिस परम पिता परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, सब है जीवितों अधिकारम अपि दत्तवान, उसी ने हमें जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान ताम दीर्घ जीवनम कारयतु, भगवान ताम तुम्हें दीर्घ जीवन कारयतु प्रदान करें या लंबी उम्र प्रदान करें। इति का अर्थ यानी कि पत्र समाप्त। तव शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी या शुभेच्छु, सृष्टि मेरी। इसी के साथ हमारा दीनबंधु श्री नायर पाठ पूर्ण हुआ, और मेरा आपसे प्रतिदिन की तरह अनुरोध है कि इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए शब्दार्थों को देख सकते हैं आप, और इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद।